सकता है कोई कि पहले उत्तर आया कि प्रश्न आया? हमारा प्रश्न है, हमारा प्रश्न यहाँ तक की है कि जो दिव्य दरबार विश्व में लगा रहे हैं, विश्व की बात कह रहे हैं, ये किसी व्यक्तिगत नहीं, विश्व में। अब विश्व में तो बहुत आता है, बागेश्वर आते हैं, कोई सरकार आते हैं। हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, हम उसका चेला बन जाएंगे, अन्यथा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो हमारा चेला बनना पड़ेगा। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में हम आए हैं। यह टाठी घाट के आगे अनसुईया मोड़ से एक अंदर को रास्ता गया है, जहां हमने संतों की जो वन विभाग वालों ने कुटी गिरा दी थी, उन्हीं के लिए यहाँ पर थोड़ा से सामान आया है एक भगत के द्वारा। जो सामान थोड़ा से आटा है, लगभग 25-30 किलो तो वो देंगे, और कुछ साग सब्जी है जो झोला में भी रखा हुआ है, तो उनको यह सहायता पहुंचा दें और कुछ राशि दे देंगे, जिसके कारण हम पन्नी तो नहीं ला पाए हैं, क्योंकि अब ये तो पता रहता नहीं कि कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, तो उस हिसाब से वो अपने लिए पन्नी ले लेंगे। और जो गौ सेवा के लिए थोड़ी बहुत जो रहेगा, और टूटा फूटा गुड़ उड़ है तो इस तरह का गौ सेवा भी करेंगे। और ऐसे में जो इस तरह का सहयोग करते हैं उनको भगवान सब खुश रखे, क्योंकि ऐसे सब लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। जिनके पास सेवा करने को तो कई लोग मतलब इतने बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, लेकिन सब लोग के अंदर से ऐसा नहीं निकलता है। वो बहुत ही धनवान चाहे जितने हों, लेकिन सब लोगों के कुछ ऐसे रहते हैं जो भगवान स्वरूप जो सेवा करने का सबको मौका भी नहीं मिलता। कुछ संत ऐसे रहते हैं जो उन्हीं की सेवा स्वीकार करते हैं, जो अच्छे मेहनत से और अच्छे विचार से और सुख मन और उनका परिवार सही हो, उनकी दक्षिणा स्वीकार करते हैं। तो आइए हम उनके दर्शन कराते हैं, और उनसे जो उनकी थोड़ी सी दिक्कत है, तो उनको दिक्कत का हम थोड़ा से सहारा दुख बांटने की कोशिश करते हैं, और आगे हम उनका किसी तरह से फिर से वही उसी तरह बनवाते हैं। तो आकाशवाणी नहीं तो इंटरनेट का कुछ नहीं। और हमारा शरीर का जन्म ऐसे जगह हुआ है जो हम वारी माने जल होता है, वारी किनारे किनारे जाएंगे तो हम जहाँ हम इस जगह बैठे हैं वहीं पहुंचेंगे जहाँ शरीर का ये जन्म हुआ है। ऐसा किसी अहंकार की बात नहीं है, तो प्रमाणित है। और हमने पता भी लगाया इंटरनेट से कि अनुभव हुआ कि बताइए। हम एक लड़के से पूछा, उसने फिर इंटरनेट के से खोज करके यूट्यूब से बताया कि वहाँ ऐसा संगम पड़ेगा। तो ये मंदाकिनी जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से हम जल किनारे किनारे जाएंगे तो राजापुर के पास संगम मिलेगा मंदाकिनी का, जमुना जी का। और जमुना जी किनारे किनारे जब चलेंगे तो हमको फतेहपुर जिला अफजदगंज एक जगह है, वहाँ संगम होगा, वो रिंद नदी मिलेगी। और रिंद नदी हम किनारे किनारे चलेंगे तो जहाँ ये शहर का जन्म हुआ है वहाँ। अब बात यह है कि हम सन 1997 से सन 2019 तक ये तो साक्षात संत रूप में हमको हनुमान जी कहिए, राम जी कहिए, शिव तत्व परमात्मा तत्व एक ही है। 3 साल एक संत यहाँ रुके हैं, ना उनका नाम है कुछ, नाम और बिना नाम और पता के, बिना फोटो के, पहचान के, बिना एड्रेस के कोई किसी का पता लगा सकता है? नहीं लगा सकता है। लेकिन यदि प्रश्न है तो उत्तर भी है। ये बता सकता है कोई कि पहले उत्तर आया कि प्रश्न आया? हमारा प्रश्न है, हमारा प्रश्न यहाँ तक की है कि जो दिव्य दरबार विश्व में लगा रहे हैं, विश्व की बात कह रहे हैं, ये किसी व्यक्तिगत नहीं, विश्व में। अब विश्व में तो बहुत आता है, बागेश्वर आते हैं, कोई सरकार आते हैं। हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दे, हम उसका चेला बन जाएंगे, अन्यथा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो हमारा चेला बनना पड़ेगा। आदेश हम करेंगे उसको मानना पड़ेगा। जो आदेश नहीं मानेगा तो उसकी दुर्गति के अलावा कुछ है नहीं। कोई भी विश्व का हो, आवेशित हो जाते हनुमान जी। क्यों? हनुमान जी ने यहाँ अब इस मूर्ख आदमी को, ये महापापी आदमी को गुरु शब्द लगा दिया हनुमान जी ने, और साथ साथ में भिक्षा लेने के लिए। अरे जब हमने बगल में भंडारा भी किया, ऐसा नहीं, और बिना नाम के संत। हाँ, जिनके बुद्ध का रूप है, स्वयं उनका नाम नहीं मालूम, बताइए। बुद्ध का रूप है, ना कंठी है, ना तिलक है, पूरा कुछ नहीं। सबके पूछेंगे तो उसका ना जनेऊ है। कौन था? वही खोज में लगे है महाराज जी। अभी है का हो, उसी की तो खोज में, वही कोई नहीं बता। जब नाम नहीं है तो क्या कहाँ पता लगाएंगे? 3 साल से इंटरनेट में हम भेज रहे हैं।
उनका न चेहरा भी बता पाए कैसे था, और जिसको नाम तो पढ़ना भूल है वो दूर वो से कौन था ये विश्व में किसी से भी बालक दास इंग्लिश में सर्च करिए, हमारा आ जाएगा फेसबुक में। बालक दास नाम का हमारा फेसबुक में ठीक है, पूरा चलो, अध्यात्म अब आगे जगत के उसका बोल दीजिए। वो हनुमान जी चल के रही। रूप में जो आया था। हाँ, श्री हनुमान जी महाराज यहाँ संत सेवा क्या, वो देसी गौ माता की सेवा करते थे और कोई धातु के बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं रखते थे पास में। और आपके गुरु भाई रामावत दास रहे थे, उन्हीं के बनाए हुए माचा में पन्नी तान करके विश्राम किया है और वो जगह हमने नेट में भेजा है। वहां से यही आवाज आती है कि मैं ही था पवन पुत्र। अभी भी आ रही, हमेशा आवाजे के माध्यम से हम बोल रहे हैं, अन्यथा हम बोले नहीं सकते। 6 साल तक तो बोले नहीं पाए इस बात को, क्योंकि बोलने में ये हमारा रुंध जाता था, कंठ। नहीं, तो ठीक बढ़िया बोल रहे, एकदम लगता था कि हाँ। तो आदेश हुआ 2000, अभी बोलने का आदेश हुआ, हम 3 साल से भेज ही रहे हैं, 2021 से इन्होंने मोबाइल लाए। अब भगवान ने इनको भी भेजा, इनका भी पुनर्जन्म बता रहा है ज्योतिष। अच्छा, आकाशवाणी के द्वारा हमको जो अलौकिक अध्यात्म ज्योतिष का ज्ञान हुआ, इनका पुनर्जन्म। अब ये जो सभ्यता चल रही है ना पाश्चात्य के, निकल माँ काले लाए थे यहाँ भाषा, माँ काले भाषा लाए थे। अब इनका पुनर्जन्म में काले की आत्मा है, ये शरीर जो है इनके शरीर में। सही है, सही। अब पुनर्जन्म होता है ये तो भाई मानना पड़ेगा, गीता भागवत वेद सब बता रहे हैं। पुनर्जन्म कितने हम यदि नहीं है तो फिर वेद शायद कुछ है ही नहीं। नहीं, कई पुनर्जन्म होते हैं, एक नहीं, क्योंकि एक हम बहु श्याम, परमात्मा एक है, वो अनेक रूप में परिणत हो गया है, इसलिए सबके हृदय में परमात्मा ही का वास है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज के अंदर हम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्योंकि हृदय में भगवान शिव माँ पार्वती हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में बैठे हुए, ये इनका संवाद हमेशा चलता है। ये हमेशा ही कथा सुनाते रहते हैं भगवान शिव माँ पार्वती को। ये सब इसी शास्त्र नहीं है, अनेक पुराण उपनिषद वेद सब माँ पार्वती, श्रद्धा माँ पार्वती है और विश्वास भगवान शिव है। अब जिसके पास श्रद्धा और विश्वास है तो प्रत्यक्ष परमात्मा होते हैं। यहाँ चित्रकूट धाम में जंगल में सन 2017 से सन 2019 तक अनेक संतों ने दर्शन किया, लेकिन इस संत का कोई नाम पता ना तो इन्होंने बताया ना पूछा। हमने नेट में सब भेज चुके हैं, कोई फेसबुक हमारे पढ़ सकता है, हमारा पुस्तक भेज चुका है। अब आदेश हुआ है बोलने का, बैखरीवाड़ी से बोल सकते हो, आकाशवाणी होते सीधे कि बैखरीवाड़ी से अब इसको लोक कल्याण के लिए बोल सकते हो। नहीं तो अब तुमको नहीं बोलते हैं तो आवाज आती है, बोलते नहीं हम पिटाई करेंगे तुमको। वो एक पवन पुत्र का अर्थ होता है हवा का बेटा, हवा का सुत, माने हवा बेटा है। तो ये पवन से हम बात करते हैं, इसका अर्थ ये है। और पवन कहाँ नहीं है विश्व ब्रह्मांड में, पर पवन जो है और फिर ज्योति स्वरूप परमात्मा तो गर्भ में ही हमको दर्शन देते थे और तब से अभी तक ज्योति स्वरूप परमात्मा दर्शन नहीं दे रहा है, वो प्रकाश स्वरूप। और वो हमेशा, पहली बार जब ये अनुभव हुआ तो 1997 में हम अचेत हो गए थे और महात्मा कहते थे पागल हो गया, मर जाएगा। श्री रामदास जी धोबी घाट में रहते हैं, उस स्थिति में हमको अपने कमरे में जानकी कुंड में बंद कर दिया। पंजाब भगवान के बगल में योगी राज लिखा है कमरे में, और हमको बंद कर दिया। हम विक्षिप्त थे पहली बार। अब ये सुबह बंद करके चले गए, हमको सोच के आने की इच्छा हुई, कमंडल में ध्यान गया। मंगलवार का दिन था ये भी, आज सुबह कुंडा बाहर से बंद करके चले गए और हमारा सोच जाने की तत्क्षण इच्छा हुई और हमको कमंडल में ध्यान गया और कमंडल उठाने वाले थे। अब कुंडा खुलने की आवाज आई है हमको, और आपको किसने बंद किया, आपको कौन खोलता, इतना हमने सुना है बस। आपको किसने बंद किया, आपको कौन खोलता, साफ आवाजों में 4-5 साल का बच्चे की आवाज, और इतनी बढ़िया शुद्ध एकदम। बाहर हम तुरंत निकले। चढ़ाई कोई भी पता लगा सकता है कितनी ऊंची चढ़ाई है और कितने नीची, कोई भी मीडिया के कोई भी वैज्ञानिक ये खोज कर सकता है भला, नहीं कर सकता। वो बहुत ऊंची चढ़ाई है, कहाँ
हम तुरंत निकले, चेहरा शरीर कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कोई पता लगा सकता है? तो यही है जो यही है वो आज हमको बुलवा रही है। वो एक प्रत्यक्ष रूप में वो सुन भी रहे हैं, भागवत सुनते हैं हनुमान जी। तो महाराज थोड़ा चलो हाँ, ये इसको पूरा करिए। तो हनुमान जी ने यहाँ गौ माता की सेवा करते हुए ही हमको सब कुछ ज्ञान दिया। बोले कि गौ माता के सेवा से ही, देसी गौ माता, देसी गौ माता का पुत्र जो नंदी है, ये इसकी जिसने सेवा कर ली तो दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र कोई किसी को ये बाधा नहीं पहुंचाएगा। गौ दूध पिए, अंग्रेजी दवा के भारत में क्या विश्व में काम नहीं अंग्रेजी दवा का। और जिसने मांस भक्षण दारू शराब ये सब किया, वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उसकी दुर्गति निश्चित है। नरक, सीधा सीधा नरक है, महारौरो नरक। कितने भी करोड़ों राम मंदिर बनवा करके प्राण प्रतिष्ठा कर लो और देसी गौ माता की सेवा नहीं किया तो फिर वो नरक है उसको। और सेवा नहीं भी कर रहा है और उसकी दुर्गति होने ही वाली है। कोई भी राजा हो और कितना बड़ा राजा हो, विश्व का कोई भी दिव्य दरबार हो, कोई भी जगत गुरु हो, उसकी दुर्गति दुर्गति दुर्गति। जय श्री राम। अधिक बोलने के लिए मना कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि सुन रहे हैं ये कथा, हनुमत कथा के अलावा कुछ है नहीं। ये क्षमा करना हनुमान जी महाराज। तो गुरु जी, जैसे आत्मा होती है, जब वो आत्मा मतलब शरीर छूट जाता है तो दोबारा कहाँ चली जाती है आत्मा? जाती कहीं नहीं है, जाते नहीं है। हनुमान जी जब कहते हैं, भगवान विश्वनाथ ही हनुमान जी हैं, है ना। भगवान विश्वनाथ का नाम भूतेश्वर है। अच्छा। मथुरा में मिलेंगे भूतेश्वर। हमारे दादा गुरु और गुरुदेव हमारे हमेशा हमेशा साथ में रहते हैं, विश्व ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। राम मंत्र बता रहा है, मंत्र आज की दीक्षा ली थी 1993 में गुरु पूर्णिमा के दिन। बता रहे हैं गुरुदेव कि हम तुम्हारे हमेशा साथ में हैं और हम आएंगे जन्म लेके, क्योंकि ऐसा कौन विश्व का सिद्ध है जो पूर्व में जो हो चुके हैं और राम राज्य में जो राम मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, राम लला के प्रतिष्ठित जो हो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो दर्शन नहीं करना चाहता है। वो सब पुनर्जन्म होने वाला है और बहुत से पुनर्जन्म हो चुके हैं। पुनर्जन्म के कारण ये दिव्य मोबाइल अलौकिक अध्यात्म ज्योतिष है। अब किसके समझ में जिसको आ जाएगा, क्योंकि इसमें तर्क कोई किसी ने किया करें परें कल बर एक एक नरका करें जो दूसरे शुद्ध कर तर्का। जो वेद जो तर्क कुतर्क करते हैं वेदों को, वो कल बर नरक में पड़ेंगे। वो लिखा है, उसमें प्रमाण है, रामचरितमानस है। और रामचरितमानस तभी है जब राम है, और राम है तभी रामचरितमानस। जी बिल्कुल सत्य बात। अब ये नाम राम नाम, ये जलमग्न पृथ्वी थी, ये पृथ्वी का और ये सूर्य चंद्रमा को कोई पता ही नहीं था, जलमग्न था, कुछ था ही नहीं, तब राम नाम था। आज भी है और प्रलय के महाप्रलय के बाद में भी रहेगा। किसी भी महावैज्ञानिक का बुद्धि फैल हो जाएगी। सत्य। तो गुरुजी एक अक्षर रा केवल। जी गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जैसे इतना कमाते हैं लेकिन फिर भी उनके पास पैसा रुकता नहीं है, इसका क्या कारण है? पैसा रुकने का यही कारण, ना रुकने का यही कारण है कि देसी गौ माता की सेवा करो, उसका मूत्र पियो, उसका दूध पियो। है आपका जा रहा है व्यसनों में जा रहा है, गलत कर्मों में जा रहा है, इसीलिए धन नहीं रुकता। अच्छा। हाँ, हमारा निजी अनुभव है। हम कुछ कमाई नहीं करते, केवल गौ माता का बस मूत्र दूध जो कुछ मिल जाए गौ माता का। और हमारे पास जो आ जाता है वो साल भर रुपया पैसा पड़ा रहता है, बताइए। और जाएगा तो गौ माता के लिए जाएगा, और किसी भी सिद्ध को जाएगा नहीं, किसी भी मूर्ति में नहीं चढ़ाया जाएगा। क्योंकि अब ये जब त्रेता राम राज आएगा तो भाई द्वापर और त्रेता सतयुग ये हमेशा सम्मिलित रहता है। कलयुग का अंत यहीं से कलयुग का अंत, कलयुग का अंत। क्योंकि अब 5000 वर्ष बीता है, अब इस इतने में कलयुग इतना
इतना विनाशकारी हो गया। हाँ, बहुत हैं? खराब। ये कोई ऐसा तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वातावरण बहुत गंदा हो गया। अरे हम बचपन में 15-14 साल के थे तब हम ये नहीं जानते थे, 16-17 साल के, जब 18 साल के हुए तब नहीं जाना कि ये मैथुन षष्ठी कैसे होती है और कैसे की जाती है। हमारे बड़े भाई ने गीता राम वो सब कुछ ये रखा था खरीद के, वो पढ़ा करता था। तो हम उसको हमारे पुस्तक पढ़ गए गीता एक दिन, तो उसमें लिखा कि ये ऐसे ऐसे भगवान करता है, ये जन्म दे देता है और शादी हो जाती है। यदि हमको ऐसा होता तो हम साधु नहीं बनते, सीधी बात। 18 साल के उम्र में हम प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बता सकते हैं कि हमको ये पता नहीं था कि ये शादी होने के बाद में बच्चा कैसे पैदा होता है। हाँ, नहीं जानते सही। हम यदि जानने होते हैं तो मोबाइल से जानना महात्माओं ने बताया। जब साधु बनने के बाद में वो महात्मा भी कतराते थे बताने में। हाँ, बहुत महात्मा हर तरह के भेषधारी होते हैं, तो उन्होंने बताया मैंने अपने किसी को भी मतलब व्यभिचार से बचाया, हर तरह से बचाया। किसी की क्षमता नहीं है जो कोई फंसा सके। उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी उसकी सही। तुरंत। और जो सतमार्ग में चलता है, देसी गौ माता की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, बस इसी से शुद्ध कल्याण हो शाकाहारी जाएगा। रहे, उसका होगा। उसी से मोक्ष होगा, धर्म अर्थ का मोक्ष और भक्ति भी मिलेगी। जी क्योंकि हनुमान जी जब सेवा कर सकते हैं गौ माता की, यहाँ जी, 3 जी। साल लगातार बिल्कुल बिल्कुल हनुमान जी ने किया 3 साल लगातार। जी और ये बगल वाले महात्मा से पता किया, श्री भव रामदास जी महाराज केदारनाथ वाले श्री रामदास जी के शिष्य हैं। इनके बगल में कुटिया बनाकर रहे। हमने पूछा, हमने बोला अजय के दिन ये भोजन कर रहे थे शनिवार को, बोला नर्मदा किनारे 2021 में वहाँ भोजन कर रहे थे, अपने नर्मदा किनारे आश्रम बना रहे थे। तो अचानक आवाज आई कि फोन करो, तो बोले भोजन कर रहे हैं महाराज। हम बोला ये महाराज जी हमको दर्शन करा दो, जो बिना नाम के संत थे और बिना पहचान परिचय के। तो बोले कि दर्शन आपको करा देंगे, चतुर्मास 2 साल के बाद आएंगे, चतुर्मासा में आएंगे। हमने बोला नहीं करा पाए तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं बोले, भोजन कर रहे थे, उन्होंने झूठ बोला। अच्छा हाँ, वो 2024 हो गया ये, और 2 साल से ऊपर हो गया। अब इनके बाद जो बगल में रह रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि हम किससे सेवा ले रहे हैं। गौ माता की सेवा, स्वयं पत्ता लाते थे तोड़ के। इतने बड़ा चमत्कार हमने 1997 से तो प्रत्यक्ष कर लेना दिखने लगे ना। 1997 सोमवार के दिन अब क्या बताया जाए। जी जी बिल्कुल जैसे सत्य बात। सन्यासी बाबा बोलते हैं कि हमने केवल, बागेश्वर वाले बोलते हैं कि हमने केवल सन्यासी बाबा के रूप में हमने दर्शन किया बोले, तो उन्होंने अपने चिन्मय स्वरूप का दर्शन किया जी और हमने महात्मा गांधी का दर्शन किया जी, जी। सोमवार के दिन। जी जी तो इससे पता लगा लो, चिन्मय स्वरूप का दर्शन किया ब्रह्म मुहूर्त में सोमवार के दिन। हमने कृपा कीजिए, कृपा है मंदाकिनी स्नान करना। अब जब हम गोविंदा जी के यहाँ रहते थे 1997 में, अब हम लेटरिन में शौच जाते थे उस समय, तो वहां जब बैठे तो हमारे पद्मासन लग गया। अब लेटरिन हो रहा है, हमको एक क्षण में लगा कि हमारी मौत हो गई। हम ऐसे पद्मासन लगा के बैठे और मौत हो गई। प्रणव का एक ध्वनि चल रही थी, प्रणव की ध्वनि चल रही थी, उसे समय समाधि लग गई, अंदर से बंद। 5-4 मिनट पेट साफ होता रहा। अब लगा कि हमको हनुमान जी हाथ में बैठा के, माने सोच आत्मा तो वही है, हनुमान जी और आत्मा और दूसरा नहीं है, एक ही चीज है। आभास हो रहा है केवल हमको कि हनुमान जी हमको 1 सेकंड में ले जाके कैलाश में बैठा दिया। अब हमको, हमने देखा कि आवाज भी हो रहा है, अरे ठंडी है ले चलो, काला सा दिखाई दे रहा है। तो वहां क्या है, फिर तुरंत चितकोड़ वही बैठा दिया। तो चेतना ही, अरे हमको ये क्या हो गया था, हम तो जिंदा हो गए, आज मर गए थे। अब खिड़की खोल के बाहर आए, मतलब भाव समाधि, सहज समाधि, सहजावस्था, इसी का नाम है प्रेम समाधि। वो परमात्मा ने, गुरुदेव ने कृपा की थी, उत्तरकाशी वालों ने, वो देसी गौ माता के रूप में पुण्यतिथि मनाए थे राधे श्यामदास जी के यहाँ
2017 में। 2016 में नर्मदा किनारे रामानंद आश्रम में उधर सही छोड़े थे, तो यहाँ वो देसी गौ पुत्री बन गए। कारण मतलब कि अध्यात्म राम रसाई स्तोत्र में सीधे उन्होंने जो साधना सिखाई थी हमको, श्री अध्यात्म राम रसाई स्तोत्र, तो उसमें लिखा है कि 9 दिन पाठ करो और नर्मदेश्वर को मुनक्के का भोग लगा के देसी गौ माता को खिलाओ, किसी को नहीं। और देसी गौ माता स्वयं बन गए। अब ये वो है। अब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य उनके बछड़ा बन के आए हैं। वो भविष्यवाणी वो पूरा हो गया। जब गर्भाधान हुआ था तब लाए थे हम मंगलवार को। 8 दिन यहाँ 10 दिन रुके थे, और 10 दिन के बाद में रात में सोते समय शनिवार को ले गए। अब क्या भाई, सत्य बात है। हनुमान जी की जय। अच्छा, महाराज जी ने 2-3 चीजें बहुत अच्छी बताए कि महाराज जी को हनुमान जी का भी आदेश है कि गौ माता की सेवा करो। या हनुमान जी जो है कितने महीना रहे थे? 3 साल। 3 साल। तो 3 साल रह स्थायी यहाँ के पताइयों को तोड़ करके चतुर्मासा बताते थे और अदृश्य हो जाते थे। चतुर्मास में रह करके गायों की सेवा करते थे। और महाराज जी के तरह से उनको वरदान टाइप मिला, आदेश मिला है कि जो बछड़ों की सेवा करेगा, हाँ, देसी गौ माता की सेवा और बछड़ों की सेवा, जो सेवा करेगा तो उसका भव सागर से पार हो जाएगा। तो बोलो हनुमान जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। हमारा प्रयास है कि गौ सेवा भी अब हम करना चाहते हैं। जिसकी सुविधा है गौ सेवा करे, और नहीं तो जो नहीं अपने जगह नहीं उसको तो गौ माता के गौशालाओं में जाके आके दर्शन करे, उन चारा दे। बस मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में पैसा चढ़ानी। गौ माता की सेवा करे, गौ माता की चारा दे। ये बिल्कुल सत्य बात है। और गाय के लिए क्या है कि जिन जो बड़े बड़े मठ है जहाँ पर मनमाना पैसा आता है, वहाँ तो सैकड़ों लोग देने वाले हैं। जहाँ देखो कि जैसे जंगल में महात्मा पड़े हैं, गायियां हैं, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं, वहां यदि आप दान करोगे, वैसे चित्रकूट का महाराज जी दान का लिखा है, लघु साधन बढ़ाओ। या कोई छोटा भी दान करता है तो 100 गुना सीधा बढ़ता है। सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ, सीताराम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़। या कोई भी छोटा से छोटा सहयोग करेंगे, माने दान पुण्य जो भी पूजा पाठ जो करें, सीधा 100 गुना बढ़ता है। लेकिन चित्रकूट में दान का ज्यादा महत्व है। तो अभी तक तो हम संत सेवा का ज्यादा महत्व करते थे। अब भक्तों से आग्रह है कि आप लोग जो है संत सेवा के साथ साथ गौ सेवा का भी सहयोग भी करिए। और जहां पर जंगलों में गाय सेवा या ऐसे संत मिले तो गाय और संत से और दोनों आप करिए। अरे दोनों करेंगे तो ज्यादा उनको पुण्य है ना भाई। जब संत रहेंगे कहाँ गाय रहे भाई, संतों को भोजन तो चाहिए, गाय को भी भोजन। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी कामधेनु के रखते थे ना, तो वो विश्वामित्र जी लाए थे जितनी सेना, सबको भोजन हो गया था गौ माता से। तो गौ माता की सेवा से सब कुछ मिलता है, सबको भोजन तृप्त कर दिया। गौ माता दूध देगी और वो सभी संत पाएंगे। तो आप लोगों को प्रार्थना विनती है कि आप जो है माने संत सेवा और गौ सेवा दोनों करिए। खैर अब देखो भगवान की कुछ ऐसा चमत्कार हमारे सामने भी होने वाला है। कुछ हमको ऊपर से विशेष आदेश हो गया कि महाराज जी आप गौ सेवा भी करिए और ये माने गौशाला खोलिए। बहुत कुछ माने होने वाला है। यदि हनुमान जी आप लोगों के आशीर्वाद से वो होता है तो कोई भी गौ माता चित्रकूट में तो भूखी ना रहे, क्योंकि अमेरिका की तरफ। तो साथियों आप लोग ये देख सकते हैं कि यह विशाल वट वृक्ष है जहाँ पर सेवा की जाती है। और यह महाराज जी की कुटिया है जो अत्यंत टूटी फूटी है, जो स्वयं वो रहते हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर जाली लगाए हुए हैं और इस तरह से वह अपनी कुटी बनाए हुए हैं और यहीं पर अपना रहते हैं और विश्राम देह करते हैं। और हम आप लोग को दिखा सकते हैं कि ये देख लीजिए कैसे यहाँ पर उनका गिराया गया था, जो उनको हमने किसी तरह की सेवा दी है, जो अपना टीन सेट या कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जानवर भी थोड़े जिनको सेवा करते रहते हैं। यहाँ पर लकड़ी जुहा कर रखे हुए हैं और यहाँ पर धूना रात में अपना जलाकर यहाँ पर आग तापते रहते हैं और इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पूरा जंगल ही एरिया है, कुछ नहीं है, बीच में कुटी बनाई गई है बस।